नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग शिक्षार्थी केंद्रित जो पद्धति है उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे परस्पर संवादात्मक वीडियो, इंटरेक्टिव वीडियो। जो हम लोग पहले बात किए थे शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, जो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स के सुपुर्द नियत कार्य या अभी हस्तांतरित कार्य, इन सारी चीज़ों की बात कर चुके हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे परस्पर संवादात्मक वीडियो, इंटरेक्टिव वीडियो। शिक्षण की तो जानेंगे कि शिक्षण की उस विधि को संज्ञानात्मक, मनोसंचालक और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया गया है। यह विधि शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रम रहित ढंग से यानी रैंडमली, क्रम नहीं होता उसमें, क्रम रहित ढंग से उपलब्ध करने में सहायक होती है, जिससे शिक्षार्थी अपने कार्य के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेक्टिव वीडियो का सार वीडियो अनुकरण के अनुभव के साथ साथ वास्तविक छवियों के रूप में अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुत से हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसके लाभ क्या है। जो परस्पर संवादात्मक के लाभ, इसमें कह रहे हैं कि इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। आपका जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उसे बढ़ाता है। और इनकी कुछ सीमाएं हैं, परस्पर संवादात्मक की कुछ सीमाएं भी हैं। क्या है वो? इस विधि में काफ़ी समय लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, संसाधनों की विशेष आवश्यकता होती है। ठीक है, जो चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं होती है, उन सारी चीज़ों को भी आपको उपलब्ध कराना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग क्या होता है, और यह आता है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंतर्गत। यह शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है, फ्लैक्सिबल मेथड, लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास और यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती। ओपन लर्निंग में आपको कोई सामग्री, उपकरण, आवास, घर, आपको ऐसा कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं भी आप सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं। इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये होता है ओपन लर्निंग। मुक्त अधिगम के लाभ, इनके कुछ बेनिफिट्स हम लोग देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ओपन लर्निंग, यह विधि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। ठीक है, एक है और कुछ है क्या? और तो नहीं है, एक ही है। इनके एक सीमाएं भी है, कुछ सीमाएं, एक नहीं दो सीमाएं हैं। क्या क्या दिया हुआ देखेंगे हम लोग। यह विधि भावात्मक यानी अफेक्टिव शिक्षण उद्देश्य और मनोसंचालन, साइकोमोटर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कह रहे हैं? यह विधि भावात्मक शिक्षण उद्देश्यों और मनोसंचालात्मक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इस विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है, और यह विषयों के तेजी से बदलते स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे सतत अनुकरण यानी सिमुलेशन मेथड। क्या है सिमुलेशन मेथड? सतत अनुकरण को शायद शिक्षण की प्रविधि के बजाय शिक्षण की प्रविधि कहना अधिक उचित होगा। सतत अनुकरण को शायद शिक्षण की प्रविधि के बजाय प्रशिक्षण की प्रविधि कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड किया जाता है। इस प्रविधि में ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां पैदा की जाती है जो कि वास्तविक स्थितियों से बहुत मेल खाती है। इसके बाद प्रशिक्षुओं या शिक्षार्थियों को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, ट्रेंड किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कृत्रिम स्थितियों में होता है। ठीक है,
अब देखेंगे हम लोग विधि में मशीनरी, उपकरण आदि पर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य व्यय, रूटीन एक्सपेंडिचर कम होता है। इस विधि में सुरक्षा पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। सिक्योरिटी का, सुरक्षा पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अनुमानी या अन्वेषण विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड्स। क्या कहते हैं इसमें कि प्रायः अनुमानी और अन्वेषण विधियों का एक ही अर्थ माना जाता है। अन्वेषण विधि को मुख्यतः प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस विधि में छात्र सहायता रहित अनएडेड ठीक है प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। क्योंकि इस विधि से छात्रों में जांच की भावना यानी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी विकसित होती है। वे केवल ज्ञान प्राप्त ही नहीं करते बल्कि ज्ञान के आविष्कार भी बन जाते हैं। इस विधि में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, गणित, व्याकरण आदि के बारे में ज़्यादा तथ्य प्रदान करना नहीं है, अपितु छात्रों को यह सिखाना है कि कैसे इन विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अन्वेषण विधि के कुछ हम लोग लाभ देखेंगे। यह विधि स्वयं सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। सेल्फ लर्निंग जिसे हम कहते हैं, स्वयं सीखने की, खुद से सीखने की। अन्वेषण विधि की सीमा कहाँ तक है, क्या है, देखेंगे कौन सी है। इस विधि में वास्तविक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, यानी काल्पनिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है अगर कहा जाए तो। ठीक है, तो ऐतिहासिक खोज विधि, डिस्कवरी मेथड हम लोग अभी देखें। तो क्या है ऐतिहासिक खोज विधि? कहते हैं कि अनुमानी विधि से ही मिलती जुलती एक और विधि है जिसको हम खोज विधि कहते हैं, डिस्कवरी मेथड। इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विषयों में तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है। इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों और वर्तमान से संबंधित होता है। ठीक है, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।